अमन पर हाथ उठाया है युवराज ने और अंजलि ने भरे बाजार में ही उसको सबक सिखा दिया है। तो कोर्ट में खड़े हुए हैं राघव सिंह राजपूत और अंजलि, जहां पर बहुत सारे लोग अंजलि पर उंगली उठाते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम एक बेटी की माँ हो, इतनी बड़ी तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा दामाद भी है, उसके बाद भी तुम गैर मर्द के साथ इस तरीके से रंगलियाँ बना रही हो। तो अंजलि कहती है बस बहुत हो गया, आप सब ये सब नहीं बोल सकते हैं जब आपको सच्चाई का पता नहीं है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि वो अमन सिंह राजपूत है या नहीं, मुझे इस बात का पूरी तरीके से यकीन नहीं है। और राघव सिंह राजपूत या फिर युवराज जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो भजन बीच में 2-4 बातें बोलता है, जिस पर अंजलि भड़कते हुए कहती है भजन ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुझे पता है ना कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ, तो उसको 2-4 थप्पड़ बजा देती है। और उसके बाद युवराज भी कुछ बातें बोलता है, तो वो उसका भी कॉलर पकड़ के कहती है अपने हद में रहना, तुम राघव सिंह राजपूत के हमारे परिवार के दामाद हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो। तो वो भी कहता है कि अंजलि बस बहुत हो गया, ये सब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारी सच्चाई अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो अंजलि वहाँ से रोते हुए निकल जाती है और वो अपने घर जब आ रही होती है तो मार्केट में पीछे पीछे वो देखती है कि कुछ गुंडे भी आ रहे हैं और अमन सिंह राजपूत भी आ रहा है। तो वहीं पर थोड़ी सी तू मैं होती है भजन सिंह के साथ, युवराज के साथ, और युवराज खींचकर एक थप्पड़ मारता है अमन को, जो कि नीचे गिर जाता है। उसके बाद अंजलि युवराज को पकड़ के 2-4 थप्पड़ बजाती है और उसके बाद कहती है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे परिवार के दामाद हो, लेकिन उसी परिवार के बेटे पर हाथ उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं। ये अमन सिंह राजपूत है या नहीं है, ये बात या तो मैं तय करूँगी या फिर कोर्ट तय करेगा। तुम इस तरीके से किसी शरीफ इंसान पर हाथ नहीं उठा सकते हो। और भजन को भी कहती है तुम वकील हो और तुम कानून तोड़ नहीं सकते, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी और तुम पर केस कर दूंगी।